बुजुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा माना जाता है, लेकिन जब वही बुजुर्ग अपने अधिकारों के लिए अपमानित किए जाएं, तो यह समाज के नैतिक पतन को दर्शाता है। एक ऐसी ही शर्मनाक घटना सामने आई जब एक जिले के डीएम की बूढ़ी माँ अपने ही पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंची, लेकिन वहां उन्हें सम्मान तो दूर, घोर अपमान झेलना पड़ा। बैंक में अपमानजनक व्यवहार। बुजुर्ग महिला अपने बेटे के खाते से नहीं, बल्कि खुद के ही बचत खाते से पैसे निकालने आई थी। उम्र अधिक होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन फिर भी बैंक कर्मचारियों ने उनकी मदद नहीं की। जब उन्होंने बैंक मैनेजर से अनुरोध किया तो उन्हें बेरुखी से जवाब दिया गया, पहले लाइन में लगिए। बुजुर्ग महिला ने अपनी तकलीफ बताने गुस्से में बैंक मैनेजर ने गार्ड को बुलाया। जब बुजुर्ग महिला ने बैंक में ही बैठकर अपने पैसे मिलने तक इंतजार करने की बात कही तो मैनेजर को गुस्सा आ गया। उन्होंने गार्ड को आदेश दिया कि महिला को बैंक से बाहर निकाल दिया जाए। गार्ड ने बिना सोचे समझे बुजुर्ग महिला को बांह पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। महिला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ग्राहक ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक वृद्धा को जबरन घसीटा जा रहा है। उनकी साड़ी अस्तव्यस्त हो गई और वे मदद के लिए पुकार रही थीं। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। डीएम साहब को जब पता चला, जब डीएम को इस घटना की जानकारी मिली तो वे स्तब्ध रह गए। जिस मां ने उन्हें इस काबिल बनाया, उसी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। उन्होंने तुरंत बैंक प्रशासन से जवाब मांगा और दोषी बैंक मैनेजर पर कार्रवाई के आदेश दिए। समाज के लिए सबकी घटना हमें बताती है कि अगर एक अफसर की मां भी इस तरह की जिल्लत सह सकती है तो आम बुजुर्गों की स्थिति क्या होगी। हमें इस पर विचार करना होगा कि हमारे बैंक, संस्थान और समाज बुजुर्गों के प्रति इतने असंवेदनशील क्यों होते जा रहे हैं। यह वक्त है बदलाव लाने का, ताकि किसी और वृद्ध को ऐसा अपमान न सहना पड़े। यह घटना न केवल एक बुजुर्ग महिला के अपमान का मामला थी, बल्कि प्रशासन की संवेदनहीनता और बैंकिंग सिस्टम की गंभीर खामियों को भी उजागर करती है। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इतना लाचार हो गया है कि एक वरिष्ठ नागरिक को उनके ही पैसे निकालने से रोका जाए और उन्हें घसीटकर बाहर निकाल दिया जाए। बैंक प्रशासन की भूमिका और संवेदनहीनता। प्रशासन की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक सवालों के घेरे में रही। एक बैंक का मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को सेवा देना होता है, लेकिन इस मामले में बैंक कर्मचारियों और मैनेजर का व्यवहार क्रूरता की सीमा तक पहुंच गया। जब बुजुर्ग महिला ने पैसे निकालने की बात कही तो बैंक स्टाफ ने उनकी उम्र और शारीरिक असमर्थता को नज़रअंदाज करते हुए उनसे बदसलूकी की। बैंक मैनेजर ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए गार्ड को महिला को बाहर निकालने का आदेश दिया। क्या यह एक सामान्य ग्राहक सेवा का तरीका है? क्या किसी बैंक अधिकारी को यह अधिकार है कि वह किसी वृद्ध महिला को घसीटकर बाहर निकालने का आदेश दे? कानून व्यवस्था और पुलिस की निष्क्रियता। घटना के समय बैंक में मौजूद अन्य लोगों ने महिला की मदद करने की बजाय मूकदर्शक बने रहना उचित समझा। हालांकि किसी ग्राहक ने इस घटना का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे मामला सार्वजनिक हुआ। जब यह मामला तूल पकड़ने लगा, तब पुलिस हरकत में आई। स्थानीय थाने को इस घटना की जानकारी दी गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की। जब मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, तब जाकर पुलिस ने बैंक मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रशासन की प्रतिक्रिया। जब डीएम साहब को इस घटना की जानकारी मिली तो वे क्रोध और दुख से भर गए। जिस मां ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, वही इस तरह की जिल्लत सहने पर मजबूर हो गई। उन्होंने तुरंत बैंक प्रशासन से जवाब मांगा और दोषी बैंक मैनेजर पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद बैंक के उच्च अधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और संबंधित मैनेजर को निलंबित कर दिया गया। बैंक की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और बैंक अपने ग्राहकों की गरिमा का सम्मान करता है। क्या यह समाधान पर्याप्त है? हालांकि बैंक मैनेजर को निलंबित कर दिया गया, लेकिन यह मामला एक बड़ी समस्या को दर्शाता है। क्या हम अपने बुजुर्गों को उचित सम्मान और अधिकार दे पा रहे हैं? यह घटना अकेली नहीं है,
बल्कि ऐसी कई घटनाएं आए दिन होती रहती हैं जो अक्सर सामने नहीं आ पाती। हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रशासन का कार्य केवल मामले की जांच करके कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि ऐसी स्थितियों को पहले से रोकने के लिए मजबूत नियम कानून बनाना भी है। इस घटना से यह साफ हो गया कि हमें एक संवेदनशील समाज बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत है, जहां किसी भी बुजुर्ग को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष न करना पड़े। एक बेटा जिसने मेहनत से अफसर बनकर समाज में प्रतिष्ठा हासिल की, लेकिन उसकी मां को बैंक में घसीटा गया। यह घटना समाज की संवेदनहीनता और नैतिक पतन को उजागर करती है। सवाल यह उठता है कि क्या पद और रुतबे का सम्मान केवल व्यक्ति तक सीमित है, उसके माता पिता की गरिमा का कोई मूल्य नहीं। एक अफसर की मां फिर भी असहाय। डीएम साहब की मां जब बैंक पहुंची तो वे एक सामान्य नागरिक के रूप में वहां गई थी, न कि किसी अधिकारी की माता के रूप में। लेकिन क्या हमारे समाज में बुजुर्गों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए? बैंक में मौजूद लोग, जो आमतौर पर अधिकारी के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, उन्होंने भी उस बुजुर्ग महिला की मदद करने की बजाय तमाशा देखना उचित समझा। बैंक मैनेजर ने महिला को यह भी नहीं पूछा कि वे किस परेशानी में हैं। एक साधारण मदद की बजाय उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया। क्या यह वही समाज है जहां बुजुर्गों को सम्मान देने की बातें की जाती हैं? संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। बैंक में मौजूद अन्य ग्राहकों की भूमिका भी इस घटना में बेहद चिंताजनक रही। किसी ने महिला की मदद करने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई आगे बढ़कर हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं हुआ। यह घटना इस सच्चाई को उजागर करती है कि हमारा समाज तेजी से संवेदनहीन होता जा रहा है। हम केवल अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं और दूसरों के साथ हो रहे अन्याय को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब यह अन्याय हमारे अपने घर तक पहुंचता है, तब हमें इसकी गंभीरता का एहसास होता है। बेटे के कंधों पर समाज का बोझ, लेकिन मां को न्याय कौन देगा? डीएम साहब ने अपनी काबिलियत के दम पर एक ऊंचा पद हासिल किया था, लेकिन उनकी मां के साथ हुए इस दुर्व्यवहार ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या एक व्यक्ति की उपलब्धियां उसके परिवार को सम्मान दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई और डीएम साहब तक पहुंची, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। लेकिन क्या यह पर्याप्त था? क्या सिर्फ दोषी बैंक मैनेजर को दंडित कर देने से समाज में बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता आ जाएगी? समाज को आत्ममंथन करने की जरूरत। यह घटना केवल एक बैंक की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है। अगर एक अफसर की मां के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम नागरिकों की स्थिति क्या होगी? हमें यह सोचना होगा कि हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमें इस संवेदनहीनता को खत्म करने के लिए प्रयास करने होंगे, ताकि भविष्य में किसी अन्य मां को अपने ही पैसे निकालने के लिए अपमान का सामना न करना पड़े। क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? बैंकिंग प्रणाली का उद्देश्य ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना और उनके पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन जब एक बुजुर्ग महिला को अपने ही पैसे निकालने के लिए अपमानित किया जाता है, तो यह गंभीर सवाल खड़ा करता है कि आखिर हमारी बैंकिंग व्यवस्था कितनी सुचारू और संवेदनशील है। बैंकिंग सिस्टम की खामियां। क्या बुजुर्गों के लिए कोई सहूलियत नहीं? बुजुर्ग नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं में अक्सर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लंबी कतारें, जटिल प्रक्रियाएं और असंवेदनशील कर्मचारी उनके लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। डिजिटल बैंकिंग में कठिनाइयां। सरकार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है, लेकिन सभी बुजुर्ग इसे सहजता से इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या मोबाइल बैंकिंग आसान नहीं होती, जिससे वे शाखा में जाने को मजबूर होते हैं। लंबी कतारें और धीमी सेवा। कई बार बैंक शाखाओं में बुजुर्गों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है। उम्र के कारण उनके लिए यह मुश्किल हो जाता है, लेकिन बैंक अधिकारी उनकी मदद करने की बजाय रूखा व्यवहार करते हैं। बैंकों में हेल्प डेस्क की कमी। बुजुर्गों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सही जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए अधिकतर बैंकों में
समुचित व्यवस्था नहीं होती। असंवेदनशील बैंक कर्मचारियों का व्यवहार भी एक बड़ी समस्या है। कई बार वे बुजुर्ग ग्राहकों को नज़रअंदाज करते हैं या उनकी परेशानियों को गंभीरता से नहीं लेते। ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार यह कोई नई बात नहीं। बैंक कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों, खासकर बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। कई बार देखा गया है कि जब कोई बुजुर्ग अपने पैसे निकालने या अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक जाता है, तो बैंक कर्मचारी उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं या उन्हें अनावश्यक कागजी कार्यवाही में उलझा देते हैं। सुरक्षा गार्ड और बैंक मैनेजरों का रवैया भी कई बार अपमानजनक होता है। वे बुजुर्ग ग्राहकों की परेशानी समझने की बजाय उन्हें नियमों का हवाला देकर मदद से इनकार कर देते हैं। यह समस्या सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े शहरों के प्रतिष्ठित बैंकों में भी देखने को मिलती है। क्या है समाधान? बुजुर्गों के लिए बैंकिंग को सुगम और सम्मानजनक बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए विशेष काउंटर सभी बैंक शाखाओं में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटर या हेल्प डेस्क की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे आसानी से अपनी बैंकिंग जरूरतें पूरी कर सकें। संवेदनशीलता प्रशिक्षण बैंक कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे वे बुजुर्ग ग्राहकों के प्रति संवेदनशील हो सकें और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। घर पर बैंकिंग सेवाएं सरकार और बैंकिंग संस्थानों को बुजुर्गों के लिए घर घर जाकर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के मॉडल पर विचार करना चाहिए, ताकि उन्हें बैंक शाखाओं में जाने की जरूरत न पड़े। कानूनी सख्ती ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मामलों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी होना चाहिए, जहां पीड़ित बुजुर्ग अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। डिजिटल साक्षरता अभियान बुजुर्गों को डिजिटल बैंकिंग की बुनियादी जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि वे अपने बैंकिंग कार्य आसानी से कर सके और उन्हें बैंक जाने की जरूरत कम पड़े। क्या यह बदलाव संभव है? यह बदलाव तभी संभव होगा जब बैंकिंग सेक्टर, सरकार और समाज मिलकर बुजुर्गों की जरूरतों को समझें और उनके लिए एक सुरक्षित, सरल और सम्मानजनक बैंकिंग प्रणाली विकसित करें। बैंक सिर्फ पैसे का लेन-देन करने वाली जगह नहीं, बल्कि आम जनता की सेवा करने वाला संस्थान है। अगर वह अपनी ही जनता को अपमानित करेगा, तो भरोसा कैसे कायम रहेगा? समाज की प्रगति का आकलन इस बात से किया जाता है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि एक प्रशासनिक अधिकारी की मां को भी बैंक में अपमानित होना पड़ता है, तो आम नागरिकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये घटना केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता को दर्शाती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि सिस्टम में बदलाव लाए। बदलाव की जरूरत बुजुर्गों के लिए अनुकूल व्यवस्था क्यों जरूरी है? वर्तमान बैंकिंग प्रणाली, सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बुजुर्गों को असुविधा और अपमान का सामना करना पड़ता है। उनके लिए विशेष सुविधाओं की कमी, लंबी प्रक्रियाएं और असंवेदनशील अधिकारी स्थिति को और बदतर बना देते हैं। सिस्टम में सुधार के लिए निम्नलिखित बदलाव आवश्यक हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सहायता केंद्र। बैंकों और सरकारी कार्यालयों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से सहायता केंद्र होने चाहिए, जहां वे बिना किसी परेशानी के अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। हेल्प डेस्क पर प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए, जो बुजुर्गों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करे। तेज और सरल प्रक्रिया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को न्यूनतम किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें अधिक दस्तावेजों के बोझ से न गुजरना पड़े। सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं में उनके लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डिजिटल बैंकिंग और सेवाओं तक आसान पहुंच। डिजिटल बैंकिंग को वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए।
सरकार को ऐसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए जिससे बुजुर्गों को घर बैठे ही बैंकिंग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य हो। बैंक, सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के कर्मचारियों को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें यह समझाया जाए कि बुजुर्गों की समस्याओं को हल्के में न ले और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करे। कानूनी सुधार और जवाबदेही। वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और उनके अपमान करने वालों को दंडित किया जाए। समाज की भूमिका, क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? सिर्फ सरकारी सिस्टम में बदलाव पर्याप्त नहीं होगा, समाज को भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की जरूरत है। बुजुर्गों को सम्मान और सहयोग देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। सम्मानजनक व्यवहार। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना होगा कि बुजुर्ग केवल जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होते, बल्कि वे अनुभव और ज्ञान का भंडार होते हैं। युवाओं को चाहिए कि वे अपने परिवार और आसपास के बुजुर्गों के प्रति सम्मानजनक और सहायक रवैया अपनाएं। सामुदायिक सहयोग। स्थानीय संगठनों, सामाजिक समूहों और स्वयंसेवी संस्थाओं को बुजुर्गों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के लिए बुजुर्गों को सहायता देने के लिए सामुदायिक स्वयंसेवक तैयार किए जाने चाहिए। परिवार में बुजुर्गों की अहमियत। बुजुर्गों को परिवार का अभिन्न हिस्सा माना जाना चाहिए। उनकी जरूरतों, भावनाओं और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। वृद्धाश्रम भेजने के बजाय उन्हें परिवार में सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाना चाहिए। क्या यह बदलाव संभव है? यह बदलाव तभी संभव होगा जब सरकार, बैंकिंग संस्थान, समाज और प्रत्येक नागरिक बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान को प्राथमिकता देंगे। अगर हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहते हैं, तो बुजुर्गों को सम्मान देना हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। बदलाव सिर्फ सरकारी नीतियों से नहीं आता, बल्कि हमारे विचारों और व्यवहार से भी आता है। अगर आज हमने बुजुर्गों के प्रति अपने रवैये को नहीं बदला, तो आने वाले समय में हमें भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में? आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सके और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।